दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 295 और आज का टॉपिक है इंसान की जिंदगी कि इंसान की जिंदगी क्या है, क्या उसकी हकीकत है। तो आज का टॉपिक है मेरा। तो सबसे पहले जो तिलावत कलाम पाक है, आज का हवाला याकूब का खत, उसके 7 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ूंगा। 7 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ूंगा और यूं लिखा है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। आए इंसानों, चूंकि मेरा टॉपिक है, आए इंसानों खुदा के ताबिया हो जाओ, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। सबसे बड़ी बात है कि खुदा के ताबिया होने के लिए हमें हर हाल में शैतान का, इब्लीस का मुकाबला करना है। तो ताबिया हो जो इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। खुदा के नजदीक जाएं तो वो जरूर हमारे नजदीक आएगा। आए गुनाहगारों, उस अपने हाथों को साफ करो और अपने दो दिलों को और अपने दिलों को, अपने हाथों को साफ करो और अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रोबो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदावंद के सामने फरोख्त नहीं करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। खुदावंद के सामने फरोख्त नहीं करें तो वो हमें सर बुलंद करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का खुदावंद का जिंदा कलाम। और आज का शो मेरा, जैसे पहले बता चुका हूं, 295। और आज के शायर जो हैं, यूनस फ्रांसिस सोतरा साहब, सैमसन वारिस गेल साहब लिबिया से, यूसुफ मिसाली साहब बहुत अच्छे शायर, उनके 2 शेर, एमएस डैनियल साहब कराची से, आदिल अमीन साहब उनका बहुत अच्छा शेर, और सबसे पहले रफान सैमसन सोतरा का बहुत अच्छा शेर, करके तौबा फरेब देते हो, करके तौबा फरेब देते हैं और तुम मुझे यूं सलीब देते हो। हम इंसान जो खुदा के सामने तौबा तो करते हैं, लेकिन वो इंसानों के सामने तौबा है, वो खुदा के सामने नहीं तौबा होती। सिर्फ हम इंसानों को दिखाने के लिए तौबा करते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन तुम मुझको यूं सलीब देते हो, झूठी तौबा करके। खुदावंद कहता है, खुदावंद का बेटा कहता है कि तुम आज भी ये झूठी तौबा करके मुनाफिकत, मेरे साथ भी मुनाफिकत करते हो और मुझे रोज सलीब देते हो। बहुत अच्छा शेर। और यही मेरा जो टॉपिक है कि ऐ इंसान, हम सब कुछ फरेब से करते हैं, खुदा को भी फरेब और धोखा देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रहीला मसीह, मेरी बहन लीबिया से है, और आजकल सीजन भी बहुत अच्छा है क्योंकि ग्रेजुएट हो रहे लोग। कल मेरी बहन, वो भी रहीला, और ये भी रहीला है, वो रहीला मसीह है और वो रहीला मसीह है। दोनों के बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं और माशाल्लाह मेरा पोता भी, जो लाइजा जान गेल, वो भी किंगर गार्डन में जो फर्स्ट स्टेप होता उसने, वो भी ग्रेजुएट हुआ है। तो बहुत खुशी हुई कि उसने भी अच्छी पोजीशन दी।
تو रहीला मसीह लिखती हैं जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये आजकल के बच्चों के लिए खास तौर पर मेरे ख्याल उन्होंने लिखा, क्योंकि जो ग्रेजुएट हुए हैं तो उन्होंने तो भी जिंदगी को बहुत कुछ आगे लेके जाना है, इसलिए उन्होंने लिखा है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, बिल्कुल कामयाबी के लिए, क्योंकि मुखालिफ और इंसानियत भी इंसानियत तौर पर भी और शैतान इब्लीस भी हर हाल में हमारी मुखालफत करेगा, और इधर उधर के लोग भी मुखालफत तो करते हैं क्योंकि वो खुश नहीं होते कि किसी का बच्चा भी इतनी मंजिलें तय करे। तो इसलिए हमें बहरे होना पड़ेगा, क्योंकि जमीन लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं सारी, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। इसलिए उन नौजवानों के लिए खास तौर पर मैं ये पैगाम दूंगा कि जो ग्रेजुएट हो गए हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो आगे भी जैसे अभी हाई स्कूल में जाएंगे, फिर वो कॉलेजों में जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, तो उनके लिए कामयाबी का यही राज है कि वो किसी की बात पर कोई भी तवज्जो ना दे, अपने काम से काम रखे, और काम यही है कि वो पढ़ाई को आगे बढ़ते जाएं और कामयाबियां हासिल करते जाएं, और इसी तरह ग्रेजुएट होते जाएं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और आपके माँ बाप को भी खास तौर पर कि जो आपको साथ हैं, और हर उनकी दुआ और ख्वाहिश है कि आप बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करें, आमीन। तो उसके बाद जो उर्दू मेरी दोस्त, इंसान की जिंदगी तो इस कदर मुख्तसर है कि वो मोहब्बत का हक भी नहीं अदा कर सकता। बिल्कुल इंसान की जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है। हम भूल जाते हैं कि इंसान की जिंदगी तो किसी भी वक्त जा सकते, लेकिन हम इतने मगरूर, इतने तकब्बर में होते हैं कि वो हम भूल जाते हैं कि वो जो ऊपर खालिक और मालिक बैठा है, वो किसी भी वक्त, आप देखें कितनी छोटी छोटी उम्रों में या किसी भी उम्र में इंसान चला जाता है कि उसके कितने सारे काम रह जाते हैं, लेकिन बंदोबस्त तो वो करने वाला खालिक और मालिक तो वो है। लेकिन हमने ये याद रखना चाहिए हर वक्त कि इंसान की जिंदगी बहुत मुख्तसर है कि वो मोहब्बत का हक भी अदा नहीं कर सकता उस खालिक का, उस मालिक का जिसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है, और वो मोहब्बत है, और हम उसकी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते। जाने लोग ना जाने लोग नफरत के लिए वक्त कहां से निकाल लेते हैं, नफरत के लिए, इधर उधर की बातों के लिए हम ना जाने कहां से वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन अपने खालिक के हकीकी की तरफ जाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। उस मोहब्बत की हम मुखालफत करते हैं। तो इसलिए हमें हर हाल में उस खालिक के हकीकी से पास जाना चाहिए कि उसी ने हम इंसानों में अपना दम फूका और हमें जिंदगी अता की। बहुत खूबसूरत पोस्ट, और ये जो पोस्ट है ऑस्कर वाइल्ड की है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है उर्दू मेरी दोस्त, इंसान के साथ मसला यह है कि वो सुख की पूरी हांडी, सुख की पूरी हांडी नादीदा बनकर अकेला ही खा जाता है। क्या बात, बहुत अच्छी पोस्ट। और दुख का एक प्याला भी सब में बांटता नजर आता है। वो सुख की हांडी, वो सुकून तो वो किसी में नहीं बांटता, वो अकेला ही खाता है कि मैं किसी की हमदर्दी या किसी की मदद ना करूं। और जब दुख आ जाए, कोई मसला बन जाए, कोई दुख, कोई तकलीफ आ जाए, तो फिर वो अपना दुख सब लोगों में बांटता फिरता है। लेकिन वो सुख का चैन, वो जो अच्छा वक्त था उसके लिए वो किसी से नहीं, वो खुद ही सुख की जो हांडी है, वो आप समझते हैं हांडी क्या है,
वो खुद ही खाता है, उस वक्त वो किसी को शामिल नहीं करता, लेकिन दुख दर्द में वो चाहता है कि सब मेरे साथ शामिल हो मेरे दुख में। ये इंसान की जिंदगी के मसले हैं और इंसान अपनी इंसानियत को भूल बैठा है। उसके बाद फैजल इंसाफ, ये तीसरी पोस्ट है उर्दू मेरी दोस्त की। तुम्हारे दिल की घटन मेरी रूह की थकन, तुम्हारी मेरी रूह की थकन, दोनों ही बेवतन है, दोनों ही बेवतन। आओ इनको चाहत पर उतार लेते हैं, आओ इनको चाहत पर उतार लेते हैं, हम अपना दुख बांट लेते हैं। इंसानों, आओ इन सब चाहतों को, इन सारी मोहब्बतों को बांट लेते हैं। और यही इंसान की जिंदगी है कि अगर हम दुख बांटना चाहते हैं तो हमें सुख भी बांटने चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत दिलों में रखना चाहिए। और यही कह रहा है जो शायर है, तुम्हारे दिल की घटन मेरे रूह की थकन, दोनों ही बेवतन। बिल्कुल दोनों ही बेवतन है। हमारा वतन तो ऊपर है, हम तो इस दुनिया में वक्ती तौर पर हैं, इस दुनिया में मेहमान है। उसने हमें कितना वक्त दिया वो जानता है, सिर्फ वो जानता है, क्योंकि जिंदगी और मौत का जो मालिक है वो है। इसलिए हम दोनों ही बेवतन हैं। हम इंसान जो हैं, जो अपने आप को भूल बैठे हैं कि ऊपर एक खालिक हकीकी भी है जिसने हमें इतना वक्त दे रखा है, लेकिन जब उसकी मर्जी आ जानी फिर ये वक्त जो है वो उसका है और वो बुला लेगा। इसलिए आओ इनको चाहत पर उतार लेते हैं, आओ इनको प्यार मोहब्बत में चाहत में बांट लेते हैं, आओ हम दुख बांट लेते हैं। सुख नहीं बांटते, दुख बांट लेते हैं। सुख भी बांटने चाहिए। मेरी भी उंगलियां फगार हैं, तेरी भी पूर खार है, चले थे हमदी सुवेदार, हाँ सोच का किरदार है। हाँ यही सोच का किरदार है कि मक्तल को अब कुए यार बना लेते हैं, कि मक्तल को अब कुए यार बना लेते हैं और मिलकर सब दुख बांट लेते हैं। और यही सबसे अच्छी बात है कि अगर हम सुख भी बांटें और दुख भी बांटें, जैसे हम सुख नहीं बांटते लेकिन हमें सुख भी बांटने चाहिए, लोगों की खुशियों में भी शामिल होना चाहिए। जब आप खुदा को बरकत देता है, इन आंसुओं के हसीन मोती, आंसुओं के वो जो आंसू टपकते हैं उनको हसीन मोती बोला है। दर्द के साबी सिप्पी आप जानते हैं, मिलाकर इखलास की तगनी पुर कर इतबार की एक लड़ी। हम सबको एक इतबार की लड़ी में पुर लाना चाहिए। मोहब्बत की रेत पर चलते हैं, हम मोहब्बत की रेत पर चलते हैं और मिलकर हम दुख बांट लेते हैं। नगर में कि हम मोहब्बत की रेत पर चलते हैं, क्योंकि रेत तो पांव से फिसलती जाती है, हम उस मोहब्बत पर चलते हैं। लेकिन जो हकीकी मोहब्बत, जो खुदा ने हमें मोहब्बत सिखाई, हम उस पर नहीं चलते। इसलिए हमें हकीकी मोहब्बत पर चलना चाहिए। बहुत अच्छी खूबसूरत जो ये नज़म थी। उसके बाद आखिरी शेर है, छोटी सी जिंदगी नहीं, ये और शेर है दी उन्हीं का उसी पोस्ट से। छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे, छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे, हम दर्द ना था मगर इंसान बहुत थे। बिल्कुल इंसान तो हम सब हैं, लेकिन इंसानियत वाली बात नहीं है छोटी सी जिंदगी में। पहले भी इसी जो मैंने पढ़ा अभी नज़म, उसी में यही बात है। बल्कि जो मेरा शो है कि इंसान की जिंदगी क्या है, जैसे टॉपिक भी यही है कि इंसान की जिंदगी क्या है। हम तो इस दुनिया में मेहमान हैं और इस छोटी सी जिंदगी में हमारे अरमान बहुत हैं। और अगर हम सच्चे दिल से इन अरमानों को,
इन ख्वाहिशों को पूरा करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर हम सारी जो इधर उधर की बातें हैं, जो दुनियावी बातें हैं, अगर हम अपना ध्यान खुदा की तरफ भी रखें तो जरूर हम हर चीज को जो हमारी जिंदगी में अरमान है, हमारी जिंदगी में ख्वाहिशें हैं, या यही एक ख्वाहिश देख लें कि हम चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश हर बंदे की होती है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा, बहुत लायक और फाल बने और बहुत काबिल हो, तो ये ख्वाहिश तभी पूरी हो सकती कि हम नेक नियति के साथ सब कुछ करते जाएं। तो हमदर्द तो कोई भी नहीं था, इंसान हमदर्द नहीं होगा। जो कुछ करना है हमें अपने बलबूते पर ही करना है। आदिल अमीन साहब बहुत अच्छे शायर, उनका एक जो शेर है, आने वाले को तो हाथों पे उठा लेते हैं, ये सही बात है ना। अगर इस शेर को इस तरह भी लो कि जब भी कोई हमारे शहर में या किसी दूसरे शहर में बाहर पाकिस्तान से आता है या किसी जगह से, तो हर आदमी उसकी बड़ी जो खातर तवाज़ा का, हर कोई उसको हाथों पे, लेकिन एक वक्त आता है कि वो भी बंदा गिले करते फिरता नजर आता है, यार ये देखो अब क्या हो गया, अब तो मुझे कोई पूछता भी नहीं, जब मैं आया था तो बड़ी, क्योंकि उस वक्त आपको खुद भागना पड़ता है। इंसान ने आपको जगह दे दी, आपके लिए जो कुछ भी करना था, फिर गिले शिकवे नहीं करने, क्योंकि मोस्ट ठीक होते यार हमारे शहर के लोग अच्छे नहीं, मैं इसको कभी नहीं मानता। मैं हमेशा ये जवाब देता हूं कि हमारे शहर के लोग अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं। अगर हम अच्छी निगाह से देखें तो सब अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं, लेकिन हम सिर्फ दूसरों को देखते हैं, हम अपने दिल और दिमाग को नहीं देखते कि हमारा क्या किरदार है। इसलिए आदिल अमीन साहब कहते हैं, आने वाले को तो हाथों पे उठा लेते हैं, जाने वाले भी मुसाफिर हैं, खबर है क्या। जाने वाले भी जो जा रहे हैं, इस दुनिया से जा रहे हैं, मैं तो इसको इसी हवाले से लूंगा कि इस दुनिया से जाना है सबने। इंसान की जिंदगी क्या है, उसने जाना ही जाना है। इसलिए आदिल अमीन साहब कहते हैं कि जाने वाले भी मुसाफिर हैं, खबर है क्या। हमें खबर है कि हमें जाना है, हम उसके कामों में उसकी जो बातें हैं, जो हमारे लिए उसने किया है, हम उनको माने, हम खुदा बन जाते हैं। इंसान को जब अरूज मिलता है तो वो खुदा बन जाता है, और ये सबसे बुरी बात है, हमने खुदा से बड़ी कोई चीज नहीं। रोज समेत साहब की बहुत अच्छी 2 पोस्टें हैं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, बहुत अच्छी और सच्ची बातें हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, मेरे जनाजे में भी आएंगे, मेरे जनाजे में आएंगे, क्यों आएंगे, सब अपने सवाब की खातिर। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि ज्यादातर लोग, रिश्तेदार, अजीज, बहन भाई, दोस्तों ने जो हकीकी दोस्त हैं, वो तो जाते ही जाते हैं, उन्होंने तो जाना, ना भी कुछ जाएगा तो उन्होंने तो उसको दफनाना ही है। लेकिन मोस्टली लोग जो जाते हैं सिर्फ सवाब के लिए कि उसकी बॉक्स को या जो भी चारपाई को या जो भी चीज जिस पे वो जनाजा रखा जाता है, कोशिश करते हैं कि कंधा ना दे तो हाथ लगा लें, वो हम सवाब समझते हैं। इसलिए मेरे जनाजे में भी आएंगे सब अपने सवाब की खातर, और अपना सवाब लेने की खातर आएंगे कि कल को मैंने भी जाना है। ये भी सोच होती कि कल को मैंने भी जाना है, तो अगर आज मैं किसी के साथ शामिल होऊंगा तो लोग मेरे जनाजे में भी ज्यादा से ज्यादा शामिल होंगे। दूसरी पोस्ट रोज समेत की, लोग हम दर्द बन के डसते हैं, क्या बात, ये इंसान की जिंदगी का ये भी यही से है कि इन लोग हम दर्द बन के डसते हैं, फिर दर्द देकर हंसते हैं। ये सच्ची बात, तजुर्बे की बात है, बिल्कुल 100% सच्ची बात है कि लोग हम दर्द जब भी आप, ये भी एक बहुत बड़ी जो मैं कहूँगा बदला लेने की एक बहुत बड़ी मोहब्बत भी शोर करते हैं, हम दर्द बन जाते हैं। लेकिन जब देख लिया कि अब ये चढ़ गया ऊपर, फिर नीचे से सीढ़ी खींच दी
اور یہی میں کہتا ہوں کہ یہی اس پوسٹ کا مطلب ہے کہ ہمدرد بن کے کسی کا نہیں، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، میرے ساری لوگ ہمدرد بن کے ڈستے ہیں، پھر درد دے کر ہنستے ہیں۔ کسی اور کو کیوں الزام دوں میں، کسی اور کو کیوں الزام دوں میں؟ میرے احساس ہی شاید سستے ہیں، ہمارے جو خود جذبات اور احساسات ہیں وہی سستے ہیں، کیونکہ ہم خود کسی کی جھولی میں، یا بہت ساری روز کوئی نہ کوئی ایسی پوسٹ ہوتی ہے کہ ہم خدا کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے۔ میرے احساس ہی شاید سستے ہیں، بالکل سچی بات ہے۔ اس کے بعد ایم ایس ڈینیل صاحب، پاسٹر ایم ایس ڈینیل صاحب کراچی سے، بہت اچھے شاعر، آج 2 خوبصورت شعر ملے فیس بک پر، تو لکھتے ہیں ڈرنا ہے گر تو مال کے اخلاف، مال کے اخلاق سے ڈرو، بالکل اس خالق کے حقیقی سے ڈرو۔ ہم تو انسانوں سے ڈرنے، ہم اس خالق اور مالک سے، جیسے لکھا ہے ڈینیل صاحب نے، مال کے اخلاق سے ڈرو، جو آسمانوں پر ہے اس سے ڈرے۔ ہم تو انسانوں سے ڈرتے، اس خدا سے نہیں ڈرتے جس نے ہماری جان، ہمیں جان دے بھی ہے اور اس کو اختیار ہے کہ ہماری جان بھی لے سکتا ہے، تو ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ ڈرتا ہے جس سے ذرا اسی رب پاک سے ڈرو، ڈرنا ہے اگر تو اسی رب پاک سے ڈرو، انسانوں سے نہیں ڈرو، کیونکہ وہ انسان تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرنا ہے جس سے، تو ذرا اس سے رب پاک سے ڈرو، اس خداوند سے ڈرو جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اور وہ کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے انسان تیرا وقت ہو گیا، بس کا تو آ جا۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ انسانوں سے ہی ڈرتے ہیں۔ ان کا لالچ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ہماری کسی بھی وقت کوئی مدد کر دے۔ دوسرا شعر ہے، ڈرنا بشر سے کیا مصیبت بلا سے ڈر، ڈرنا بشر سے کیا یا مصیبت بلا سے ڈر ہے، عرض میری صاحب لو لاکھ سے ڈر، جو ہے میری عرض کے جگر، کیوں انسانوں سے ڈرے ہم؟ وہ ایم ایس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری عرض ہے میری عرض میری صاحب لو لاکھ سے ڈرو، اس خالق حقیقی سے ڈرو، اس خالق اور مالک سے ڈرو جس نے ہمیں اس زندوں کی زمین پر بھیجا، اور آج تک ہر طرح سے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا، اور وہ ہمیں آج کے دن تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس لو لاکھ سے، اس خالق حقیقی سے جو زمانوں کا مالک ہے، کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بہترین اردو شاعری کی پوسٹ ہے، جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے، میرے لفظ اس لیے آتے ہیں کہ میرے گلے میں ہر وقت تھوڑی سی کف رہتی ہے، جس سے لفظ اچھی طرح ادا نہیں رہتے، اور چونکہ کان بھی بند ہے، یہ میرے پرابلم ہے، اس وجہ سے میں کئی بار کافی لفظ اڑ جاتے ہیں میرے گلے میں، تو اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں کسی کی کوئی بات کڑوی، جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ ہے، کیونکہ وہ سچ کی سچی بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، اور سچ کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ ہے، سچ بولا جا رہا ہے، سچ بولا جا رہا ہے۔ اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ حافظ کہہ رہا ہے، اللہ حافظ کہا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ سچ بولیں گے تو پھر وہ آپ کو اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں، پھر آپ کے دوستی قریب نہیں آتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، اور سچا بندہ کڑوا بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری وہ پھر باتیں سنا دیتا ہے جو سچی ہوتے ہیں، تو پھر دوست یار عزیز رشتہ دار اس کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں۔ بہت اچھی پوسٹ۔ اس کے بعد پاسٹر یونس سوترا صاحب جو یو کے میں ہیں، بہت اچھے شاعر، اور بالکل وہ
जो है अपनी शायरी को जो पाक कलाम के मतलब ही करते लिखते हैं। मैंने कभी उनकी दूसरी शायरी नहीं देखी है। क्या दिल के अंदर जानता है वो, हमारे दिलों के अंदर क्या है वो जानता है, क्योंकि वो खालिक और मालिक है। वो हर चीज को जानता है और पहचानता है। हमारे क्या है, क्या दिल के अंदर जानता है वो, मुझको मुझसे बेहतर वो जानता है। बिल्कुल हम इंसानी तौर पर हमारे बच्चे हैं, खुदा ने हमें बरकत दी, हम जानते जरूर हैं कि मेरे बच्चे की तबीयत क्या है, ये कैसा है कैसा नहीं, लेकिन जो हकीकी तौर पर हमारे दिलों को गुर्दों को जानता है वो सिर्फ खुदा पाक जानता है। मुझको मुझसे बेहतर जानता है वो। बहुत अच्छा चौतरा साहब। मैं अब सोचों में खोया सा रहता हूँ, मैं अब सोचों में खोया सा रहता हूँ, मेरे सब शामो शहर वो जानता है। मैं ऐसे खामखा में सोचों की इधर उधर की सोचों में खोए रहता हूँ, भटका रहता हूँ, लेकिन जो मेरे सब कुछ है, शाम सुबह हर चीज को वो जानता है कि शाम तक इसने रहना कि नहीं रहना, या शाम तक इसके क्या रहते हैं, सुबह जब आप उठते हैं ठीक है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने रात भर हमारी हिफाजत निगहबानी की, मीठी नींद दी, सुबह खैरियत से हमारे बेड से नीचे लाए। लेकिन फिर भी उसको पता है कि सारा दिन हमने क्या करना है और शाम को हमने क्या करना है। बहुत अच्छे, ये इसको मालूम है हर एक शजर की फितरत, इसको मालूम है हर एक शजर की फितरत, शान जो करता है सारी क्या होगा इन पर समर जानता है वो। हर एक जो भी दरख्त फलदार दरख्त है जो भी है, वो उसको पता है कि इस पर फल कौन सा लगना है, कड़वा लगना है, मीठा लगना है, नहीं लगना, ये सिर्फ उसको पता है। और ये इंसान को भी वो बेहतर जानता है हमसे। पैदा होते ही जब तक भी उसने जिंदों की जमीन पर जिंदा रहना है। मैं अगर सोत्रा साहब का शेर इस तरह से लूं तो वो उस वक्त से जानता है कि इसका फल कैसा होगा, ये कैसा इंसान बनेगा, मेरी बंदगी करेगा कि नहीं, कि शैतान से दोस्ती रखेगा या मेरे साथ दोस्ती रखेगा, वो ये भी बेहतर जानता है, क्योंकि वो खुदा बाप है और खालिक और मालिक है और हमें बनाने वाला है। इसलिए वो जानता है कि क्या होगा इन पे समर, वो जानता है कि हमारा फल कैसा होगा, वो ये सब कुछ जानता है। दो शेर और हैं सोत्रा साहब के। मुझको मसीहा सा कोई और सहारा ना मिला। बिल्कुल हमें मसीही जैसा कोई सहारा नहीं मिला, क्यों, उसी ने हमारे साथ अपनी जान स्लीप पर देकर हमें खुदा के साथ मिला दिया, और उस जैसा सहारा कोई नहीं, ना कोई होगा, ना है, ना आने वाले वक्त में कोई भी हमारी खातिर, मसीही कौम की खातिर स्लीप पर जान कोई नहीं दे सकता। शान जो करता बयान उसकी मुझे इश्तिहारा ना मिला, मुझको मसीहा सा कोई और सहारा ना मिला, शान जो करता बयान उसकी इश्तिहारा ना मिला। जो कुछ जो मैं शान उसकी शान में बोल सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, मुझे ऐसा कोई इश्तिहारा, ऐसी कोई मिसाल, ऐसी खूबसूरत बातें नहीं मिली। लेकिन बहुत अच्छा लिखा कि मैं उसकी शान में, बहुत अच्छी उसकी शान में तो सोत्रा साहब लिखते ही रहते हैं। खुदा आपको बरकत दे। और यही सबसे बड़ी बात है कि खुदा की शान में लिखना और हकीकत जानकर लिखना, ये सबसे बड़ी बात है। आजकल की शायरी तो क्या बात है, लेकिन हकीकत में जो हकीकी शायरी है, जिसको सच्ची शायरी कहती, जो खुदा के नाम की शायरी कहते हैं,
वो सोतरा साहब हकीकत बयान करके लिखते हैं कि इसका मतलब है कि खुदा का पाक कलाम को वो समझते हैं। मुझको मसीहा सा कोई और सहारा ना मिला, शान जो करता बयान उसकी वजह से इस्तारा ना मिला। खूबसूरत शान जो मैं लिखना चाहता था वो मेरे पास नहीं है। ऐसी मसीहाई की तशबीह दूं किससे मैं, ऐसी मसीहाई को तशबीह दूं किससे मैं, अब वैसा सुकून मुझको कहीं भी तो दोबारा न मिला। ऐसी मसीह की तशबीह हम मसीह को किसी के साथ कोई तशबीह नहीं दे सकते, क्योंकि जो कुछ वो है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है, खुद खुदा है, उसको हम तशबीह किसी से क्या दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ वो है वैसा सुकून कहीं भी मुझको दोबारा, अगर हम उस मसीही के पास, उस खुदा के पास जो कादर मुतलक का बेटा है, तो उससे हमने वाकई दिली सुकून मिलता है। हम दुनियावी सुकून ढूंढते हैं, लेकिन अगर हम हकीकी और जो मिजाजी को छोड़कर अगर हम हकीकत की तरफ जाएं, तो सबसे बड़ा सुकून, आप डेली बाइबल पढ़नी शुरू करें, दुआ करने शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपको कितना सुकून महसूस होगा जब आप दुआ करेंगे। फिर हर वक्त आप कोशिश करेंगे, चलो वक्त जब भी मिलता है, लेकिन एक बात यह कि हम अगर अपने लबों पर हर वक्त खुदा का नाम रखें, चलते फिरते उठते बैठते, सबसे बढ़कर के उसका शुक्र अदा करते रहे। और यही बड़ी बात है, उसके इतने एहसान आता है कि हम उसका देन नहीं दे सकते। इसलिए इंसान की जिंदगी क्या है, इंसान को क्यों बनाया उसने, कि हम उसका जलाल जाहिर करें, उसकी इबादत करें। अदरवाइज तो फरिश्तों की कमी नहीं, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। इसलिए वैसा सुकून मुझको कहीं भी तो दोबारा नहीं मिला। खुदाम यीशु मसीह ने जो हमें सुकून दिया है, जो मसीह है, वो वैसा कोई नहीं हो सकता। मुझको मसीहा से कोई और सहारा ना मिला, मसीही से बड़ा कोई सहारा नहीं मिला कि उसने, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें जन्नत के वारिस बना दिए। बहुत अच्छे चौतरा साहब। उसके बाद सैमसन वारिस गेल साहब लिबिया से बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी शायरी इनकी भी। कोई तो हो जिससे वास्ता रखा जाए। मैं यही कहूंगा कि जो शेर ऊपर सोतरा साहब ने लिखे हैं, अगर हमने इनको ही पढ़ ले तो यही सब कुछ गिल साहब आपकी गजल का जवाब है। कोई तो हो जिससे वास्ता रखा जाए, माल जान और दिल सुनाने, हाले दिल, सारी हाले दिल सुनाने के लिए रास्ता रखा जाए। अगर हम अपना हाले दिल जो सबसे ऊपर बैठा है, अगर हम अपना हाले दिल सच्चा, हम इंसानी तौर पर नहीं, जैसे कि पहले मैंने शेर बोला था, करके तौबा फरेब देते हो, करके तौबा फरेब देते हो, तुम मुझको यूं सलीब देते हो। तो हम जो तौबा करते हैं उसको हम फरेब देते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं हो सकती। अगर तौबा करनी सच्चे दिल से करे तो फिर वो इंसान की इंसानियत को कबूल कर लेता। बहुत अच्छे। कोई तो हो जिससे वास्ता रखा जाए, हाले दिल सुनाने के लिए रास्ता रखा जाए। मैं कहता हूँ दुनियावी बातों को छोड़कर अगर हम उस खुदावंद हकीकी से रास्ता रखें तो फिर हमें किसी तरह से कोई भी परेशानी, कोई कमी नहीं आ सकती। माना कि गुर्बत रिश्तों को मजबूत करती है, माना कि गुर्बत रिश्तों को मजबूत करती है, फिर भी एक हद तक फासला रखा जाए। ये तो इंसानियत की बात है कि हम इंसानों से एक हद तक फासला रख सकते हैं, लेकिन खुदावंद के सामने तो किसी चीज की फासला रखने की जरूरत नहीं। वो तो हर वक्त बैठा है, मौजूद है कि आ जाओ मेरे सामने, इकरार कर लो, तो वो आपको हर चीज देने के लिए तैयार है। गिल साहब, ये दूसरी तरफ मैं लेके चला गया हूं, लेकिन आपने तो शायद ये दुनियावी तौर पर लिखा हुआ है, कभी कभार मोहब्बत सबको रास नहीं आती। ये दुनियावी बात मैं कहूंगा कि कभी कभार मोहब्बत सबको रास नहीं आती,
फरार के लिए भी कोई रास्ता रखा जाए। बिल्कुल ये मैं हकीकत में कह रहा हूं कि कभी भी किसी को दुनियावी मोहब्बत रास नहीं आती। हम जिसके लिए जानो दिल दे देते हैं, उनकी मोहब्बत भी आखिर में आकर जवाब दे देती है। इसलिए मैं जाती तौर पर कई बार अपनी बीवी से भी कई बार मैं इस चीज का इज़हार कर चुका हूं, बड़ी दोस्ती की, प्यार किया, मोहब्बत की, लेकिन मुझे पता नहीं ये सबके साथ है, ये सिर्फ मेरे साथ है। मुझे किसी की दोस्ती नहीं रात से, किसी का प्यार नहीं रात से। जिसने भी किया दोस्ती की, मतलब लिया और चले गए, तो गिल साहब फिर देखते रहते हैं कोई और नया दोस्त आ जाए। गिल साहब ये जिंदगी ऐसी है कि कभी कभार किसी की मोहब्बत रास नहीं आती। फरार के लिए भी कोई, फिर फरार के रास्ता तो यही है कि आखिरी रास्ता फिर हम सब दुनियादारी छोड़कर, दुनियावी मोहब्बतों को छोड़कर हम हकीकत की तरफ चले जाएं, तो फिर वहां से हमें फरार की जरूरत भी नहीं और ना परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि वो हकीकी खुदा है, हकीकी मोहब्बत है, क्योंकि वो हकीकत है और वो मोहब्बत है। तो इसलिए हमें फरार होने की फिर जरूरत नहीं। दुनियावी तौर पर तो हम सोचते हैं कि यार ये छोड़ दो इसको, तो फिर हम राय फरार इख्तियार कर लेते उस बंदे से या किसी से भी प्यार हो जाए, लेकिन उससे जब हम प्यार करेंगे फिर हमें राय फरार होने की या तलाश करने की जरूरत नहीं। अगर अपने अरमानों को हकीकत में बदलना है, अगर अपने अरमानों को हकीकत में बदलना है, जरूरी है वहां जानम मंजिल काफिला रखा जाए। बिल्कुल, अगर हम अपने अरमानों को, जो प्यार मोहब्बत की सारी हकीकत है, अगर हमने उसको बदलना है, तो जरूरी है कि वहां जानबे मंजिल, हमारी जो मंजिल है हमारी, लेकिन मैं समझता हूँ वह हमारी आखिरी और सबसे बड़ी मंजिल वही है जिसकी तरफ हमें जाना है। जहां से हम आए हैं हमने वहीं जाना है, क्योंकि इंसानी जिंदगी इतनी हुई है, वो वही बात के 70 वरीती 80 वरीती कितनी लंबी उम्र हो जाएगी, इतनी से ज्यादा नहीं। ठीक है, खुदा की जो जिंदगी देने वाला, मैंने इस मुल्क में देखे, पाकिस्तान में फेसबुक पर डालते रहते लोग 100 से भी ऊपर जाते हैं, बहुत लंबी, तो ये उसकी देन है। लेकिन हकीकत में तो मुझे या आपको नहीं पता कि हमारी जिंदगी कितनी है, लेकिन हमें उस मंजिल की तरफ काफिला लेकर चलना चाहिए जिसकी तरफ हमें हमारी आखिरत जानी है। हर कोई जितना चाहता है, जीतना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है प्यार की बाजी, हर कोई जीतना चाहता है प्यार की बाजी। क्यों ना रकीबों के दरमियान मुकाबला रखा जाए, हम हार जाएंगे। रकीब तगड़े होते हैं क्योंकि उनको झूठ बोलना, मुनाफिकत की बातें बहुत आती हैं और उनकी जबान इतनी तेज होती है रकीबों की कि आप उनका प्यार वाले लोग उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। गिल साहब, हम उनसे हार जाएंगे। हम जीतना तो चाहते हैं हर मोहब्बत से, हर प्यार से, तो लेकिन हम जीतते नहीं, हम हार ही जाते हैं। आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मैंने दोनों तरफ, इसको हकीकत की तरफ और मिजाजी की तरफ भी मैं आपकी जो तशरीह वो कर रहा हूं। दुनियावी तौर पर हम किसी से भी मोहब्बत करें, हमें बेवफाई ही मिलेगी। बेवफाई ही सबसे जो आखिरी मंजिल है, यही अगर हम, और खास तौर पर आज के दौर में तो बिल्कुल इन बातों की कोई बेकदरी है। जो कदर थी वो तो चली गई, अब नहीं। अब तो नफसा नफसी, मतलब की तो और कोई बात नहीं। इसलिए हम जीत नहीं सकते इन लोगों से, क्योंकि जो रकीब है, रकीब वही होता है जो झूठा हो, क्योंकि उसको सच का मुकाबला करना होता है, इसलिए उसको झूठ बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। अजल से वारिस हम रवाजों के ताबे रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा शेर। अजल से वारिस हम रवाजों के ताबे रहे हैं, कुछ करने से पहले लिहाजे अजाला रखा जाए। हम बिल्कुल
ہم نے جہاں جس ملک میں جس کمیونٹی میں یا جس معاشرے میں ہم پرورش پائیے رواجوں کو رسم و رواجوں کی بہت قدر کی جاتی اور جو حقیقت میں ہے جس چیز کی حقیقت میں قدر کرنی چاہیے اس کی قدر ہم نہیں کرتے تو اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے سے پہلے لحاظ اجالے سے انہوں نے شاید لکھا جو بھی ہے باصل ہمیں کچھ نہ کچھ روشنی کی طرف بھی جانا چاہیے اور میں بولوں گا گل صاحب کہ سب سے اچھی روشنی خدا ہے کیونکہ خدا نور ہے اور اس کی طرف ہی ہمیں بڑھنا چاہیے لیکن بہت اچھا آپ نے لکھا ہے آپ کا کلام بہت اچھا ہے کوئی تو ہو جس سے واسطہ رکھا جائے حال دل سنانے کے لیے رابطہ رکھا جائے میں کہوں گا حال دل سب کچھ جوانی میں تو نہیں ہو سکتا لیکن بڑھاپے میں اپنا حال دل سب اس کے سامنے ہی ہم رکھتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی اس طرف ہی بعد میں بھاگتا ہے تسبیح نمازیں سب کو آخری وقت میں ہی یاد آتی ہیں ڈاکٹر رشید گل صاحب میرے دوست کینیڈا میں ہے بہت اچھے ایک ہی شعر ہے ان کا کتنی محبت سے تمہیں چاہتا گل صاحب کی جو غزل اس کا جواب ہے کتنی محبت سے تمہیں چاہتا اور کس عقیدت سے ہار مانی کیا بات یہ دلیری کی بات ہے کہ جتنی محبت جتنی چاہت سے تم سے پیار کیا تو اور کتنی اور کس عقیدت سے ہار مانی اور یہی دلیری کی بات ہے کہ جو جس دل سے جسم و جان سے ہم نے کسی سے بھی پیار کیا لیکن ہار ماننی بھی جو جیت کر ہار ماننی وہ بہت بڑی بات ہے وہ بہت دلیری کی بات ہے اور عقیدت کی بات ہے لیکن چونکہ ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ہار نہیں کوئی مانتا وہ جو کچھ بھی برائی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے لیکن ہار نہیں مانتا تو لیکن اگر ہم یہی محبت اس خدا سے کریں خداوند پاک سے کرے انسان کی زندگی کیا ہے اس کی بندگی ہے اور اس کی بندگی ہی کیا ہے پھر اس کی بندگی یا اس کی محبت ہمیں ہارنے نہیں دے گی بہت خوب ڈاکٹر رشید گل صاحب جان منٹو کی بہت اچھی پوسٹ ہے پریکٹیکلی لائف کتابی زندگی سے بہت مشکل بھی ہے یہ بالکل سچی بات ہے کتابی جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کا جب ہم پریکٹیکلی لائف میں ہم زندگی میں حقیقت میں زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے وہ علم ضرور ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ہمیں پریکٹیکلی لائف میں جب ہم قدم رکھتے تو پھر اس علم کا ہمیں فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے اس علم کو پڑھا ہے لیکن حقیقت میں جو وہ لائف ہے حقیقی لائف وہ بہت مشکل ہوتی ہے بہت ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں کامیابی کے لیے یکسر مختلف بھی اور دل بھی ٹوٹتا ہے اور بالکل آپ جب کسی دفتر میں کسی بھی جگہ اسکولوں میں کسی جگہ کام کریں تو اتنی مخالفت ہوتی ہے اتنے آپ کے جو لوگ آڑے آتے ہیں کہ آپ کا دل ٹوٹتا ہے مگر حوصلہ بھی ملتا ہے لیکن آپ کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ بھی ملتا ہے کیونکہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اگر یہ مخالفت یا اپوزیشن نہ ہو تو پھر آپ کو اپنا راستہ جو ہے سیدھا راستہ اچھا راستہ وہ نظر نہیں آتا بہت اچھی پوسٹ اس کے بعد شہباز نار صاحب نے لکھا تنقید سے پہلے تحقیق بہت ضروری ہے ہم تنقید بہت کرتے ہیں ہماری تو جو لائف شروع جو تنقید سے ہوتی ہے تحقیق ہم نہیں کرتے الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے جو دلیل کا رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے ہم نہ تحقیق کرتے ہیں ہم نہ ثبوت دیکھتے ہیں ہم صرف اختلاف برائے اختلاف ہی رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو میں بھلے جھوٹا ہوں لیکن آپ مجھے مانو میں سچا ہوں اور یہی ہماری جو کمزوری کی وجہ فیل ہونے کی وجہ ناکامیاب ہونے کی وجہ کہ ہم کسی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جہالیت کا یہ حال اتنے جاہل
पढ़े लिखे जाए लोग हैं कि हम हकीकत में जैसे किताबी जिंदगी में सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली लाइफ में जो अच्छे इंसान होते हैं वो तो अच्छी बातें सीखते हैं, सच्ची और अच्छी बात, लेकिन जो जकीब होते हैं तो फिर वो रकाबत की तरफ ही जाते हैं, अपोजिशन की तरफ ही जाते हैं। इसलिए हमें बड़ी दिलेरी के साथ इन सब चीजों का जो प्रैक्टिकली लाइफ या अमली जिंदगी में बहुत कुछ सीखने के लिए मुकाबला करना बहुत जरूरी है। आखिरी पोस्ट बहुत अच्छी समरीन रशीद, रूहुल कुदस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में नाकाबिले यकीन किरदार अदा करता है। बिल्कुल हम इंसानों की जिंदगी में रूहुल कुदस बहुत बड़ी कुव्वत, खुदा से मांगे क्यों जो भी कुछ मेरा आज का शो है वो रूहुल कुदस आपको इन सारी चीजों को, आए इंसान अगर तू खुदा की तरफ जाना चाहे तो रूहुल कुदस जो सबसे बड़ी कुव्वत तुम्हें। खुदाम जी यीशु मसीह जब चला गया तो उसके रसूल कहाँ थे? डर के कमरे में बंद थे, लेकिन जब उनको रूहुल कुदस मिल गया तो फिर वो सारी दुनिया में। आज भी ये जरूरी नहीं कि रूहुल कुदस खुदाम यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए था, हम सब के लिए। जो भी आप काम करें अगर हकीकत में खुदा के लिए करते हैं और सच्चे दिल से करते, सच्ची और अच्छी बातें के लिए करते, तो रूह पाक आपकी मदद करता है। हमें हर वक्त शैतान का मुकाबला करते वक्त भी हमने रूह की ताकत मांगनी चाहिए कि खुदा के बेटे से। और शैतान हकीकत में रूह पाक की एक ऐसी ताकत है जो शैतान का और शैतानी बातों का मुकाबला कर सकती है। ये मैं पता नहीं मैं कह सकता कि मैं दावे से कह सकता कि रूह पाक जो है वो बहुत बड़ी कुव्वत, हम उसकी तरफ उससे ताकत मांगे तो आप जरूर खुदा तक पहुंच सकते हैं, उस तक जिसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है, जिसने इंसान को जिंदगी दी और जिंदगी का दम फूंका। वो किसी भी वक्त कह सकता है इस जिंदगी को खत्म करने के लिए, आए इंसान बस कर, आजा अब तेरा वक्त हो गया। तो आज का मेरा शो जो कोई इंसान की जिंदगी मेरा टॉपिक था तो खत्म होता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। उन नौजवानों को जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, हाई स्कूलों में जा रहे हैं या आगे यूनिवर्सिटियों में, तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। खुदा उन सबको भी बहुत बरकत दे और इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा हिम्मत और ताकत दे। लेकिन वो नौजवान भी अगर रूहुल कुदस की ताकत मांगे, खुदा से बरकत मांगे, तो खुदा उनको भी आगे बढ़ने की ताकत देगा। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।